एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैंने अपना व्लॉग जो है ना दोपहर से स्टार्ट किया है, क्योंकि आराम से उठे थे और काफ़ी टाइम हो गया मैं व्लॉग नहीं बना रही। कम से कम 10-12 दिन हो गए हैं। लास्ट जो मैंने बनाया था 22 दिसंबर को, मतलब इनका बर्थडे था, उस दिन ही बनाया था। उसके बाद कोई व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने आपको बताया भी था बर्थडे वाले दिन कि मुझे ना फीवर सा हो रहा है। तो कई दिन तक मतलब ऐसे ही चलता रहा। दवाई भी लेके आई थी और इतने में दवाई खा रही थी तो ठीक थी, दवाई छोड़ देती हूँ तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो कई दिन हो गए थे तो फिर इन्होंने ना मेरा ब्लड टेस्ट कराया, तो ब्लड टेस्ट में मतलब टाइफाइड आया है और हर साल हो जाता है। तो इस बार ना मैं ये सोच रही थी कि ना निकले इस साल ऐसी ही चली जाए अच्छे से। लेकिन लास्ट के 3-4 दिन में ही मतलब मुझे टाइफाइड निकल गया, क्योंकि मेरा ना रोज फीवर से दोपहर के बाद डेली फीवर हो रहा था और सुबह में मैं बिल्कुल ठीक। दोपहर को जैसे सो के उठती थी मतलब शाम के टाइम, तो हर टाइम बुखार था और हाथ पैर इतने गर्म रहते थे, सर भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता था। तो फिर अब परसों मतलब मैंने दवाई स्टार्ट की है, 15 दिन की चलती है टाइफाइड में। और हर साल मतलब 3-4 साल हो गए मुझे, जब से कोरोना आया ना तब से टाइफाइड होने लगा और हाई फीवर रहता है। इस बार मुझे नॉर्मली फीवर था, 100 नहीं जा रहा, 99 नहीं जा रहा, लेकिन जो बॉडी है ना वो ऐसे रहती थी हर टाइम जैसे कितना तेज फीवर हो रहा हो। और शाम के टाइम काम करने का मन नहीं करता था, डेली वोमिटिंग का मन रहता था। 1-2 बार आई भी है। फिर वही है, जब भी टाइफाइड होता है ना तो ऐसे ही होता है मुझे। और पेट में बहुत ज़्यादा मतलब पेन सा चुभन सी रहती है, जैसे कुछ हमने चुभनी चीज़ खा ली हो, इस तरह से पेट में रहता है। और मैं तो अब ठीक हूँ, बेटा भी ठीक है। मेरे बेटे के ये कान के पास जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, वो हो गया था दोनों साइड, उसको भी फीवर हो गया था। तो हम दोनों ठीक है। लेकिन कल से फिर मेरी लड़की को फीवर हो रखा है 102, 101। कल से उसकी मतलब पता नहीं क्या है। लास्ट में 2-3 दिन बचे थे ये दिसंबर के, हम सबको ना बीमार करके जब ये लास्ट गया है हमारा। हम ये सोच रहे थे कि इस साल अच्छे से चला गया है, 2-4 दिन है ये भी अच्छे से चला जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं खा रहे थे हम कि ठंडी चीज़ें खा रहे थे, कुछ बाहर का ज़्यादा खा रहे थे कि भाई जिससे तबीयत खराब हो। लेकिन फिर भी बचते बचते लास्ट में आके ना हम तीनों ही मतलब बीमार हो गए। इनको तो रहते ही है खैर सर्दियों में पेन कमर में, तो अभी ठीक नहीं है। उसको भी दवाई वगैरह दिलवा तो दी है कल, लेकिन आराम नहीं हो रहा है। और शाम तक का और देखते हैं उसको, क्योंकि वही है ना फीवर 1-2 बार तो झटका सा लेता ही है। तो उसको रात में चढ़ा था और सुबह में हो गया है। तो अभी तो नहीं है, अगर फिर हुआ तो उसको फिर दूसरे डॉक्टर के मतलब लेके जाएंगे हम। और आज मैंने कपड़े धोए हैं और कल भी पता धूप नहीं निकली और आज भी बिल्कुल भी धूप नहीं है। और कपड़े दिखाती हूँ, इतने सारे कपड़े धोए हैं। और बाहर ना आज कबूतर भी बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं, क्योंकि सामने ना गेहूँ सूखे हुए हैं। पता नहीं क्यों धोए, मौसम ऐसा हो रहा है कि गेहूँ तो क्या कुछ भी नहीं सूखने का। मुझे तो कपड़ों का हो रहा है कि कैसे सूखेंगे। मैंने कल भी नहीं धोए थे, मैंने सोचा चलो आज धो देती हूँ। और न्यू ईयर के दिन अपना कोई काम नहीं रहेगा तो आराम से मतलब फ्री रहेंगे। तो कपड़े दिखाती हूँ आपको, कितने सारे मैंने वॉश करे हैं। और बाहर कबूतर भी उड़ रहे हैं बहुत सारे आज। देखो कपड़े, बेडशीट वगैरह रहती है और बच्चों की ड्रेस थी। बच्चों की तो लवी की थी बस, क्योंकि दैव्य तो 1 हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा था। मेरे थे और थोड़े थोड़े करने के बाद भी इतने सारे कपड़े हो गए, जिसमें इस बार ना मैं धोती रहती थी। और फिर भी देखो कितने सारे कपड़े हो गए। और मौसम देखो कैसा हो रहा है, कल भी बिल्कुल भी धूप नहीं निकली और आज भी नहीं निकली। और जनवरी में तो रहेगी, क्योंकि दिसंबर में ठंडी पड़ी है तो जनवरी में तो पड़ेगी। अब जनवरी स्टार्ट होने वाला है कल से। देखो मौसम। और यहाँ पे ना मैंने दूध गर्म कर लिया है और दूध आज मैंने गुड़ डाला है इनके में अपने में। और ये दूध आया था आज घर से, तो बच्चों ने पी लिया है, हम दोनों का ये, और बाकी दूध यहाँ पे रखा है। और इनके लिए अभी सेकूंगी मैं ब्रेड। कई दिन से सोच रही थी मैं कि मैं सादे के लड्डू बनाऊं, लेकिन वो ये तबीयत खराब होने की वजह से ना कुछ नहीं हो पा रहा था, कुछ भी काम मतलब हो नहीं पा रहा था। और मशीन वगैरह भी नहीं लगाई थी मैंने। तो आज मैंने सुबह में मशीन भी लगाई, कपड़े वगैरह वॉश हो गए। दोपहर का टाइम है ये, मतलब 3 बजे का। तो मैं सोच रही हूँ लड्डू बना लेती हूँ। तो यहाँ पे गोले को मैंने कट करा है, क्योंकि इसको ग्राइंड करूँगी मैं। और इसमें है गोंद भी लेके आए हैं, कनी भी लेके आए हैं, मगज है, सोट है, बादाम और मखाने, घी मंगाया है आज, और खांड लेके आए हैं। बाकी सामान तो पहले ही आ चुका था, क्योंकि पिछले हफ्ते सोचा था, फिर पिछले हफ्ते बनाया नहीं था मैंने। और आज भी बना रही हूँ, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इन सबको ना मैं घी में रोस्ट करूँगी। बस गोले को पहले पीसूँगी मिक्सी में,
उसके बाद हल्का सा घी में रोस्ट करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी। और जितना भी ये सामान है ये सब घी में करूँगी। और ये सब सामानों को मैंने घी में भून दिया था। और घी में भूनने के बाद तो हम सोच रहे थे कि इनको हाथ से ही वो कर लेते, लेकिन हाथ से करने में ना बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से फिर हमने सोचा कटोरी वगैरह से भी फूट जाती है ना, गोंद वगैरह बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो नया चॉपर रखा था, इनके दिमाग में आया कि चॉपर में करता हूँ। तो चॉपर में वाकई में बहुत जल्दी हो गया था, नया चॉपर था, तो इसलिए जितना भी ये सारा सामान था, बादाम, काजू और गोंद वगैरह जितना भी था, मतलब ये सब इन्होंने चॉपर में ही ग्रेट करा है। और नीचे है गोला जो मैंने पीसा था ना, उसको भी हल्का सा भुना है, ज़्यादा नहीं। तो अभी मुझे आटा भी भूनना है, आटा भून के तब इसमें मिलाऊंगी, तब लड्डू बनाऊंगी। और सर्दी सर्दी अच्छा भी होता है, ड्राई फ्रूट के गरम लड्डू होते हैं ये, तो बच्चों के लिए भी, सबके लिए मतलब ठीक है। तो यहाँ पे देखो लास्ट में मैंने किशमिश भी डाली है, इसमें हल्की सी घी में भूना था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भूनने से ना ज़्यादा वो हो जाती है फिर ये जली जली, तो हल्का सा ही भूना था मैंने। और अभी मेरा आटा यहाँ पे गर्म है, तो मैं ठंडा करने के लिए मैंने इसको रख रखा है कि ठंडा हो जाए तब सारी चीज़ें एक जगह मिक्स करूँ। और देखती हूँ इसमें घी और भी डलेगा, क्योंकि आटा भुनने में बहुत ज़्यादा घी डल जाता है। कम से कम आधा किलो मैं इसमें डाल चुकी हूँ। और अभी मुझे लग नहीं रहा है कि लड्डू बनेगा, तो मैं सोच रही हूँ अभी ऊपर से हल्का सा गर्म करके जब डालूंगी फिर लड्डू बनाऊंगी। तो लड्डू बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरे लड्डू बन गए हैं, और ऊपर से इसमें कम से कम आधा किलो घी और डाला। इन लड्डुओं में ही ना 8-1.5 किलो घी डल गया। पर सही है, बच्चों के लिए सर्दी में ना कुछ होना भी चाहिए, गर्म चीज़ें। वैसे तो रोज़ रोज़ नहीं खाते, या गर्मियों में ये सब चीज़ें नहीं खाई जाती, सर्दियों में ही खा लेते हैं। पिछले साल तो नहीं मैंने बनाया था, उससे पिछले साल मैंने बनाए थे, और इस साल बनाए हैं। और देखो छोटे लड्डू हैं, तो लड्डू क्या है कि एक लड्डू लो आप तो आराम से खा सकते हो। सांता जब कटोरी में कर लेते हैं ना, तो 1-2 चम्मच से ही ना मन सा भर जाता है, नहीं खाया जाता। तो इस वजह से लड्डू बनाती हूँ मैं। लड्डू आराम से अपना एक खाया जाता है। और सारे बर्तन ना यहाँ पे जो रखे हैं वो चिकने हो रखे हैं घी में, क्योंकि ये देखो चॉपर वगैरह सब में घी में ये ना चिपक गया है। सर्दी में क्या है कि चिपक ही जाता है बर्तन में, कुछ भी किसी भी चीज़ में यूज करो तुम तो चिपक ही जाता है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि पुराना मेरा वहाँ पे रखा और ये नया अभी निकाला है मैंने, वो सब क्रश करने के लिए अपना ड्राई फ्रूट। तो इन सबको ना मैं गर्म पानी में धोऊंगी, क्योंकि ठंडे में तो ये अच्छे से घी जो है ना वो छुटेगा नहीं, और चिपकन सी और हो जाएगी सारे बर्तनों पे। तो इसमें मैंने घी करके जब डाला था लड्डू में, तो ये भी सारा चिकना हो रहा है। तो गर्म पानी कर लेती हूँ, अच्छे से बॉईल कर लेती हूँ, और सारे बर्तन में डाल दूँगी ना तो अच्छे से धुल जाएंगे। और अभी जाती हूँ ऊपर, तो काम वगैरह तो सारा हो गया है मेरा। ऊपर जाती हूँ, ऊपर से कपड़े लेके आती हूँ, क्योंकि कपड़े सूखे तो है नहीं। और ये देखो कबूतर ना जाने का नाम नहीं ले रहे, बहुत सारे कबूतर हो रहे हैं ऊपर, क्योंकि सामने गेहूँ सूख रहे हैं ना, तो वहाँ पे कबूतरों का ना बस पूछो, मतलब कम से कम 100 से ज़्यादा कबूतर थे वहाँ पे। सब जगह बैठे हुए थे, सबकी छतों पे थोड़े थोड़े उड़ उड़ के, क्योंकि गेहूँ सूख रहे हैं। और गेहूँ को देख के ना कबूतर आ ही जाते हैं, चाहे हमारे हो या किसी के भी हो, तो कबूतर आते ही हैं। और सर्दी इतनी हो रही है, मुझे तो ये देख के ही हो रहा है कि इनको ठंड लग रही है या नहीं। तो यहाँ पे गेहूँ सूख रहे हैं, तो यहाँ पे आ रहे हैं ये बार बार उड़ के। तो कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर, कुछ हमारी छत पे भी बैठे हुए हैं, तो सारे में बैठे हुए हैं। ये इधर से उधर घूम रहे हैं अपना। तो देखती हूँ जो कपड़े सूखे हैं उनको ले जाती हूँ, जो गीले हैं उनको ले जाती हूँ नीचे, तार पे ही डाल दूँगी, नीचे तार बांधना पड़ेगा कमरे में। और ये देखो ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, शाम का टाइम है, ये 5 बजे का, 5-5:30 बजे का। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी लकड़ी जला के रख ली, पहले भी जलाई थी थोड़ी सी बच्चों की वजह से, और थोड़ी सी अब जला ली। तो कमरे में ना इतनी गर्माहट सी हो रही है कि उठने का मन नहीं कर रहा, बिना कंबल के भी लेट सकते हो, इतनी गर्माहट हो रही है कमरे में। क्योंकि हल्का सा पर्दा हटा रखा है विंडो पे से, ताकि जो धुआं सा है ना हल्का सा वो निकलता रहे। और यहाँ पे बच्चे सुन रहे हैं गाना, और गट्टू को भी बैठा रखा है, क्योंकि गट्टू को लकड़ी वाले पिंजरे में से निकाल के ना बाहर बैठा दिया, क्योंकि खाना नहीं खाता उस पिंजरे में, ये खाना यहीं खाता है। और नाचने में लग रहा है इसको, गाना बज रहा है ना तो नाचता रहता है, इसको अच्छा लगता है जब गाना चलता है। इसको ये लगता है बस गाना बज रहा है तो नाचना शुरू कर दूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना आराम कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही मेरा चला गया। तो अब मैं लेटी हुई यहाँ पे तसला रख रखा है अपना उसका, और अभी स्वेटर निकाल दिया, क्योंकि मैंने ना नीचे एक टी-शर्ट डाली थी अपनी, हाफ बाजू की है, मोटी है, तो मैंने गर्म सूट के नीचे ये ही डाल ली थी। तो स्वेटर निकाल दिया था, क्योंकि गर्मी सी लगने लग जाती है। तो बस थोड़ा सा लेटूंगी, फिर वही है कि अपना शाम को मार्केट वगैरह भी जाना है, खाना भी बनाना है। देखती हूँ शाम को क्या बनाना है क्या नहीं। अभी तो बच्चे बोल रहे हैं कि हमें आलू टमाटर की सब्ज़ी खानी है, क्योंकि दिन में मैंने बनाई थी खिचड़ी दोपहर में, क्योंकि वही है थोड़ा सा हल्का ही खाना अभी चल रहा है, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, दर्द वर्द सा जो है ना वो हो रहा है। और दवाइयाँ मैं ले रही हूँ, लेकिन वही अभी आराम नहीं हो रहा। 3 दिन हो भी गई हैं मुझे खाते खाते दवाई,
बट वो ये अभी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है ज़्यादा ही सूजन है मेरे पेट पे, क्योंकि काफ़ी ना मोटा सा भी हो रहा है मेरा पेट, पर चुभन चुभन सी हो रही है। देखते हैं कब, क्योंकि टाइफाइड की 15 दिन तो खानी खानी है, उसके बाद ही आराम होता है। 15 दिन तो का ये कोर्स होता है, चाहे आप उससे ज़्यादा खा लो, लेकिन 15 दिन तो खानी ही खानी है, छोड़नी नहीं है। और ये देखो इतने कपड़े मेरे गीले रह गए थे, सूखे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वही है थोड़ा लेट ही हो गए थे धोने में, और हवा ही चल रही थी, धूप तो है नहीं, धूप होती तो ये सूख भी जाते, बट सूखे नहीं हैं। और कुछ वहाँ पे टॉवल वगैरह जो वहाँ टांग दिए, सोफ़े के कवर वगैरह मैंने आज सारे ही धो दिए थे, क्योंकि वो ये एक बार जब मशीन ये लगता है ना कि हाँ आज लग रही है, तो सारे कपड़े का काम ख़त्म कर ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ के कपड़े भी ना, सच में बताऊँ सर्दी में मन नहीं करता, गर्मी में तो चाहे रोज़ ले गए या दोनों टाइम बैठ जाओ आप पानी में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्दी में तो एक ही बार लग जाओ बस। और जी शाम का सारा काम वाम हो गया था मेरा, सब्जी लेके मैं आ गई हूँ। क्या क्या लाई हूँ चलो दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं टमाटर, साग, मेथी, गोभी, ये सब मतलब हरी मिर्च भी है, लहसुन इतना ज़्यादा महंगा हो गया है ना, बस पूछो मत ना। इतना सा ही लहसुन ये 30 रुपये का है, 60 रुपये पाव लहसुन हो गया है, कहाँ 20-30 रुपये पाव मिलता था, और अब बस पूछो मत ना, इतना ज़्यादा महंगा हो गया। और लौकी लेके आई हूँ अपने लिए कि लौकी भी खाई लेते हैं। और यहाँ पे एप्पल है, 1.5 किलो एप्पल लेके आई हूँ, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी। और शकरकंदी भी मैं इस बार आधा किलो लेके आई, क्योंकि बच्चे नहीं खाते, मैं और यही खाते हैं। गाजर वगैरह ये सब सारी सब्जियाँ लेके आई हूँ, इनको रख देती हूँ फ्रिज में। और जी इस बार तो सर्दी आ गई है, पर मेरा ना गोभी के पराठे भी नहीं बने हैं, सच बताऊं तो मेथी के बन गए, बथुए के बन गए, मूली के बन गए, लेकिन गोभी के नहीं बने। और अभी तो ये मना कर रहे हैं कि 20 दिन तक तो कुछ भी ऐसा तला सा खाना नहीं है, जब तक दवाई चलेगी तब तक तो खाना ही नहीं है। नॉर्मल तेल का खाना खाना मतलब हल्का सा तड़का लगा के सब्जी में वही खाना है, बाकी तला हुआ तो कुछ नहीं खाना। तो बस ये काम वगैरह मेरा हो गया है, अब मिलते हैं बस अपना। वही मैं यहाँ पे बता रही थी, जैसे ही बोलना स्टार्ट कर रही थी मैं, यहाँ पे पीछे से ना बाइक आ रही थी, मैं बाहर वाले रूम में हूँ, तो बाहर वाले रूम में ना बहुत शोर आता है, तो और आज मार्केट भी है तो इसलिए ज़्यादा शोर हो रहा है। और यहाँ पे मुझे इतनी हिचकियाँ आ रही थी ना, आज बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आ रही थी, क्यों आ रही थी ये नहीं पता। चलो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।